नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आ गया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम आपके सामने जो कंसिडर कर रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है आपके सामने औसत। दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इस टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, लेकिन बार बार पढ़ने के बाद भी टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सामने एक ऐसे शानदार तरीके बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अगर कभी कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप अब भूल कर भी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, आप अगर पहले बार हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं छोटे से, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, समय के अनुसार हमारे YouTube पर क्लास आते रहेगी और आप भी अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले इसका टाइप नंबर फर्स्ट क्या है, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे प्रश्न आता है आपके सामने कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। देखिए, आप इस प्रश्न को पढ़िएगा और आपके सामने अभी आंसर मिल जाएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। तो दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। कितना होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर जिसकी हम बात करते हैं। प्राकृत संख्या वो होती है जो सम्मुख मुख से गिनती की जाती है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला 1 2 3 4 5, इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले 1, उसके बाद लिखेंगे अपन 2, उसके बाद लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 5। इन प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना। अब औसत का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। औसत का मतलब होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या। राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या, ये अपने पास औसत का एक शानदार और छोटा सा पैटर्न है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की कुल संख्या। तो चलिए, अगर अपन राशियों का योग करते हैं, देखिए मैं तरीका भी बताऊंगा आपको, पहले बेसिक समझिएगा। राशियों का योग करते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया, हमारे पास हो गया 15। अब इस 15 में अपन 5 का डिवाइड करेंगे, औसत कितना आ गया हमारे पास में 3। तो आपसे पूछ ले कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं जो औसत होगा वे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। चलो कॉपी कर लीजिएगा, अपन बात करते हैं अब ये 3 कैसा आएगा, इसका शॉर्ट पैटर्न कैसे, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दूंगा और इस क्वेश्चन से आप आंसर निकालना सीखोगे, आंसर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं औसत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपके सामने सीट का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिएगा, इस प्रश्न के ऑप्शन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन से आपको दे रखा है 5, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा 3, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा 6 और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा 4। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न लगेगा तो आपको कैसे हल करना होगा, इसका तरीका। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसका तरीका कैसे निकालेंगे, इसका जो मैं आपके सामने ट्रिक दे रहा हूं वो बताना है। सबसे पहले आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्या बोला है, तो जितने भी प्राकृत संख्या दे रखी है उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा और फिर आप 2 का डिवाइड कर दीजिएगा, ये इसका पैटर्न है।
यानी अगर बोलता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, तो इसका तरीका है कि आप प्रथम को पकड़ लीजिए। प्रथम का मतलब यहाँ पर संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 और 5 प्राकृत संख्या बाद बोला है, तो 5 + 1/2, यानी हम लिखेंगे 6/2, और 6/2 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में? चलो कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो किसी प्रकार के आप भूल गलती नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने इसका दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं, जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। चलो तो दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अब दूसरे प्रश्न को पकड़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा अपने पास 5, दूसरा ऑप्शन दे रखा 7, तीसरा ऑप्शन दे रखा 4 और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इस पूरे प्रश्न का सही जवाब करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ दे रखा प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो तरीका लगेगा वही तरीका लगेगा जो मैंने अभी आपको प्रश्न संख्या 1 में बताया था। सबसे पहले लैंग्वेज पे जाना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न की लैंग्वेज है कि प्रथम, आपको बोल रहा है प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट करना है और प्रथम 7 संख्याओं का औसत पूछा है, तो आपको 7 में 1 जोड़ना होगा और 2 का डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 8 और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा गया है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का जो औसत हो जाएगा वे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पर जो मैं तरीका समझाऊंगा बस उसको राइट डाउन करते जाइएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा डाउट है, चलो बताओ क्या डाउट है। अच्छा एक्सप्लेन करके बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। डाउट है तो भैया एक्सप्लेन करके बता देता हूं। डाउट है तो एक्सप्लेन करके। प्रथम 7 प्राकृत संख्या होती है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यही होते हैं ना भैया प्रथम 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछा प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो हम जोड़ेंगे 2 और 1 हो गया 3, 3 और 3 हो गया 6, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 5 हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, 21 और 7 हो गया हमारे पास में 28। अब इस 28 में किसका डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की कुल संख्या। तो देखिए दोस्तों ये तो इसका बेसिक तरीका। अब आपको ट्रिक कैसे निकालना होगा। इसका ट्रिक है कि आपको बोला है प्रथम 7 प्राकृत संख्या, 7 में आप 1 जोड़ दीजिएगा और आप 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। 8 बटे हुए 2 हमारे पास हो जाएगा 4। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 4 होगा। क्लियर हो गया? आ गया? अब तो किसी को डाउट नहीं है ना, नहीं है ना डाउट? क्लियर हो गया ना? आगे मैं प्रश्न करा रहा हूं, आप मुझे बताते जाइएगा आंसर क्या होगा। हाँ जी क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न सुन लीजिएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा। बिल्कुल, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमें 5.5, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 6.5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3.5 और डी ऑप्शन दे रखा है 10.5। चलिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, इस प्रश्न का आपको सही जवाब करना होगा। तो दोस्तों देखिएगा कैसे तरीका यूज करेंगे। सबसे पहले बोला प्रथम 10, तो हम इसका एक तरीका अपन यूज करेंगे। हाँ भैया जिनको आ रहा है जल्दी से बताइए।
जिनको आ रहा है जल्दी से बताओ, क्योंकि पहला प्रश्न मैंने आपको करके समझाया है, दूसरा प्रश्न मैंने आपको हल करके समझाया है, विद बेसिक एग्जाम्पल दिया है। अब आपको मैंने तीसरा प्रश्न दिया। उम्मीद मैं करता हूँ सभी स्टूडेंट इस पूरे प्रश्न का सही जवाब करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का 5.5 आंसर हल कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। इसका तरीका क्या रहेगा? इसका तरीका रहेगा कि 10 में आप 1 जोड़िएगा और 2 का डिवाइड कर दो, यानी 11/2, और फिलहाल अपन इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो हो जाएगा 5.5। कितना हो जाएगा? 5.5। हाँ, सभी को आगे समझ में क्लियर हो गया? यहाँ तक बताइएगा सभी को आगे। एवरेज निकालना हम टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक तरीका, और उसके बाद अपन RS अग्रवाल किताब को मैं पूरा हल कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने इसी का प्रश्न का चौथा, बिल्कुल औसत का चौथा प्रश्न लेकर आऊं। टाइप नंबर फर्स्ट में हल करा रहा हूं। ठीक है, चौथा प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है कि प्रथम 15 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? प्रथम 15 प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा? चलिए इस प्रश्न को हल कीजिएगा। इस प्रश्न को हल कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन से 15 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जल्दी से बताइए, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? क्योंकि मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है। अभी तक मैं आपको इसके 3 प्रश्न बता चुका हूं। चौथा प्रश्न उम्मीद मैं आपसे करता हूं। बिल्कुल सभी कमेंट करें स्टूडेंट। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना? जल्दी से कमेंट करें भैया, देखो देरी नहीं बताई, जल्दी से बताओ। अच्छा, कितने स्टूडेंट है जो इस प्रश्न का आंसर बी आंसर लेकर आ चुके? कितने स्टूडेंट है जो इस प्रश्न का आंसर बी लेकर आ गए? बताओ जल्दी से। अच्छा, जिनके बी नहीं आया तो क्यों नहीं आया? जिनके बी नहीं आया है तो क्यों नहीं आया? जल्दी से बताओ कहाँ गलती कर रहे हो, जल्दी से निकालो बच्चों। बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आंसर आपके हाथ में रहेगा। बिल्कुल इसका तरीका क्या है यहाँ सुन लीजिएगा। इसका तरीका क्या है यहाँ सुन लीजिएगा। इसका तरीका हमारे पास मैं आपको लिखा रहा हूँ। तरीका है कि जितने भी प्राकृत संख्या दे रखी हैं आप उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और 2 का डिवाइड कर दीजिए। सिंपल तरीका है, कहीं नहीं जाना है, सिंपल तरीका। हमारे पास आ गया 8। तो प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? बी ऑप्शन यानी 8 को हमें राइट करना होगा। क्लियर हो गया आगे समझ में? अब बताओ टाइप नंबर फर्स्ट सबके क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप लिखकर बताओ ना, लिखकर बताओ, मुझे कमेंट करो सभी के टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में बताइए। चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में छोटी सी मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में छोटी सी राय जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो टाइप नंबर फर्स्ट मैंने कराया है, टाइप नंबर, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्विज दे रहा हूँ, छोटा सा रिप्लाई करना है ना। टाइप नंबर फर्स्ट आपके कितना समझ में आया? टाइप नंबर फर्स्ट आपके कितना समझ में आया है? पहला ऑप्शन से 10%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 100% और डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप छोटा सा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है भैया, सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस प्रश्न का सब लोग जवाब कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूं कि आप हमारे चैनल को आज ही पकड़ लीजिएगा। जब तक एग्जाम नहीं है इस चैनल को नहीं छोड़ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियरली पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रश्न का जरूर कमेंट कीजिएगा। टाइप नंबर फर्स्ट आपके समझ में आया है तो कितना आया है? 10%, 50%, 100% और कुछ भी नहीं? इसके बारे में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं टाइप नंबर 2, तो जल्दी से इसके बारे में जरूर कमेंट करें।
तो चलिए दोस्तों, हमने पहले टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में समझाया है। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। और अभी इस क्लास में मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एवरेज का टाइप नंबर 2। एनटीपीसी की तैयारी करने वाले, मेंस पेपर की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा स्किप नहीं करें, हर चीज़ को सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ बस उसी तरीके के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाते जाइएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपके सामने टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2, इससे संबंधित प्रश्न क्या आएंगे, पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताता हूं, फिर इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आऊं। जैसे टाइप नंबर 2 दे रखा है, अभी तक मैंने 4 प्रश्न हल करा दिए थे, ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, पहले इसका समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप नंबर 2 का टाइटल क्या कहता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप नंबर 2 में प्रश्न संख्या 5 की बात करें, ये है, देखिए प्रश्न सुनना। प्रश्न है कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम 5 सम संख्या का औसत कितना होगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न बनता है तो ऐसे प्रश्नों को भैया हम हल कैसे करेंगे, वो तरीका मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। हमारा पूरा प्रश्न क्या है, पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए सम संख्या कौन सी होती है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10। ये है प्रथम 5 सम संख्या, ये है प्रथम 5 सम संख्या। तो हम क्या करेंगे, औसत का मतलब क्या होता है, यहां मैं एक बार पुनः समझा देता हूं। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है राशियों का योग अपोन राशियों की संख्या। यही होता ना, राशियों का योग अपोन राशियों की संख्या, ये हमारा है औसत का मतलब। यानी ये तरीका अगर आपको आता है तो आप उठा लोगे। चलिए हम उठाते हैं। राशियों का योग यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और इन सब में 2 किसका डिवाइड करेंगे, उतनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 का डिवाइड करेंगे। 2 और 4 होता है 6, 6 और 6 होता है 12, 12 और 8 हो गए 20, 20 और 10 हो गया 30। चलिए 30 में हम 5 का डिवाइड करें, हमारे पास कितना हो गया, 6। तो आपसे पूछना है कि प्रथम 5 सम संख्या का औसत कितना होगा। तो प्रथम 5 सम संख्या का औसत हो जाएगा हमारे पास कितना, 6। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो अब मैं आपको सामने इसके प्रश्न लेकर आता हूँ। बेसिक प्रश्न लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि यही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 में प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रथम 4 सम संख्या का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा, प्रथम 4 सम संख्या का औसत कितना होगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है 4, बी ऑप्शन दे रखा 5, सी ऑप्शन दे रखा 8 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, एग्जाम में लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपको लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है, आप एग्जाम में प्रश्न उठाने में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस लैंग्वेज की कॉपी कर लो। हाँ भैया, सबने कर लिया। चलो, प्रश्न है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए भैया, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि जो भी आपको सम संख्या दे रखे हैं आप उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। जो भी आपको सम संख्या दे रखे हैं आप उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, आपका ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो प्रथम 4 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो आपको 4 में क्या जोड़ना होगा, 1 जोड़ना होगा, हमारा जवाब हो जाएगा 5। तो प्रथम 4 सम संख्या औसत कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ये तरीका अपने भेजे में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रथम 4 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो प्रथम 4 सम संख्या का औसत हो जाएगा 5। अब भैया मैंने तो बोल दिया है कि 5 है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जितने भी n नंबर दे रखा है, n सम संख्या, यानी n का मतलब n सम संख्या के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, आपके पास औसत निकल जाएगा। ये मैंने तरीका बताया है, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 में 1 जोड़ा तो हमने 5 को राइट किया। अब मान लीजिए कि आपके बात ये भेजे में नहीं बचेगी, कैसे बोलोगे यार, कैसा आएगा, किस प्रकार करेंगे, तो चलो इसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, कैसे करना है। प्रथम 4 सम संख्या कौन सी होती है, 2 4
6 और 8। आप मुझे बताओ यही होती है या नहीं होती है? क्योंकि प्रथम 4 सम संख्या बोला है तो हमने लिखा 2, 4, 6 और 8। हम इस सम को जोड़ेंगे और किसका डिवाइड करेंगे? 4 को, क्योंकि राशियों का योग बटे हुए राशियों की कुल संख्या। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। 20 में 4 का डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 5। आप मुझे बताइए, शॉर्ट पैटर्न से भी आंसर 5 लेकर आए थे और बेसिक पैटर्न से भी आंसर 5 लेकर आए। क्लियर हो गया ना? आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाँ, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टाइप नंबर 2 चल रहा है हमारे पास, प्रश्न संख्या 5 चल रहा है। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं। 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है? छठा प्रश्न बोल रहा है प्रथम 7 सम संख्या, प्रथम 7 सम संख्या का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? बिल्कुल, आप प्रश्न को पढ़े भैया, आप प्रश्न को पढ़े भैया कि प्रथम 7 सम संख्या का औसत कितना होगा। बच्चों पढ़ने की कोशिश करें। ऑप्शन दे रखा है 7, बी ऑप्शन दे रखा 8, सी ऑप्शन दे रखा 9 और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। हाँ बाबू, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें बाबू, आंसर क्या होगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और सही जवाब करना होगा। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? भैया देखिए इसका तरीका क्या रहेगा बाबू, यहाँ समझने की कोशिश करना। प्रथम 7 सम संख्या का औसत पूछा है तो हम इसका तरीका क्या यूज करेंगे? इसका तरीका यूज करेंगे कि जो भी आपको सम संख्या दे रखा है उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे, हमारे पास जवाब हो जाएगा 8। क्या होगा? 8 हो जाएगा। चलो अब ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अब मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आपके पेट में ये बात नहीं पचने वाली है। तो जब नहीं पचती है तो उसका आंसर पचाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इधर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता या नहीं होता? होता। चलो जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो गया? 30 और 12 42, 30 और 12 कितना हो गया? 30 और 12 होता 42। अच्छा 42 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 52। 52 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 52 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास होता है 56। कितना हो जाएगा? 56। तो इसका सम 56 आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया। चलो कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 8। देखो आ गया ना? तो आप तरीके से निकालो या बेसिक तरीके से निकालो, लेकिन ट्रिक इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि वहां आ गया कि प्रथम 100 सम संख्या का औसत कितना होगा, तो फिर वहां क्या करोगे? इसलिए आपको ट्रिक याद रखना बहुत जरूरी। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। चलिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लेते हैं। 7वां प्रश्न है प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? बिल्कुल, प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना होगा? चलिए इसका जवाब अपन करते हैं। ऑप्शन से आपको दे रखा 10, बी ऑप्शन से आपको दे रखा 11, सी ऑप्शन से आपको दे रखा 12, डी ऑप्शन से आपको दे रखा भाई नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलो उठाते इस प्रश्न को। प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा? इसका तरीका क्या रहेगा? इसका तरीका होगा 10 में आप 1 जोड़ो, जवाब हो जाएगा 11, यानी हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। चलो बात करते हैं, इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल समझा दिया तो भैया आप शांति से बैठ जाओगे, नहीं तो हल्ला मचाते रहोगे क्लास के अंदर कि भाई कैसे आया है। इसलिए हल्ला को बंद करने के लिए आपको मैं इसका बेसिक तरीका बता रहा हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये अब मेरे पास में है प्रथम, ये मेरे पास में है प्रथम 10 सम संख्या। चलिए इनको सबको जोड़ते हैं। 2 और 4 कितना होता है? 6, 6 और 6 कितना होता है? 12, 12 और 8 कितना होता है? 12। देखिए 2 और 2 4, 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20,
20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 के अंदर हम जोड़ेंगे 16। तो 56 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 66, और 66 में जैसे ही 6 जोड़ते हैं तो 72, 72 में हम 18 जोड़ेंगे तो 72 में 8 जोड़ने पर 90, और 10 जोड़ने पर हमारे पास में हो जाएगा कितना, देखिए 72 में 8 जोड़ने पर 80, सॉरी 72 में 8 जोड़ेंगे 80 और 10 जोड़ेंगे 90, 90 में 20 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 110, यानी इसका सम आ गया 110। अब 110 में किसका डिवाइड करेंगे, 110 में अपन राशियों की संख्याओं का डिवाइड करेंगे। देखिए हमारे पास आ गया 11। तो मैं कह रहा हूँ क्यों सोच रहे हो आप बार बार, क्यों जा रहे हो आप 2 4 6 8 10 12, इस पे नहीं जाना है यार। मैंने जो आपको तरीका बताया बस उसी तरीके को यूज करना है। प्रथम 10 सम संख्या का औसत बोले हैं तो 10 में आप 1 जोड़ दीजिएगा, जवाब ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया। चलिए 8वां प्रश्न में आपको सामने लेकर आ रहा हूँ, बताना देखिए आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो बाबू 8वां प्रश्न लेकर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 8वां प्रश्न क्या कहता है, 8वां प्रश्न है प्रथम 15 सम संख्या का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा। प्रथम 15 सम संख्या का औसत कितना होगा, जल्दी से बताओ। 16, 17, 18, डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो। अब लाइन लगनी चाहिए, अब कमेंट की लाइन लगनी चाहिए। बिल्कुल भी अगर लाइन नहीं लगी तो आप गलती हो, आपकी गलती रहने वाली, मेरी गलती नहीं रहने वाली। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, एग्जाम्पल देकर समझाया, बहुत बहुत बार बार समझाने की कोशिश की। अब बताइए इसका आंसर, प्रथम 15 सम संख्या का औसत कितना होगा, प्रथम 15 सम संख्या का औसत कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, प्रथम 15 सम संख्या का औसत हो जाएगा 16। बहुत अच्छी बात है, सम संख्या जब भी पूछे आप 1 जोड़ दीजिएगा, आपको 15 में 1 जोड़ना है, हमारा जवाब हो जाएगा 16। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेल डन। इसी प्रकार आप करते रहिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट प्रश्न लाता हूँ। बताइए प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा। 9वां प्रश्न बता देना भैया, 9वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां प्रश्न है कि प्रथम 20 सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना होगा, प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना होगा। चलिए बताइए जल्दी से, प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना। फटाफट से जवाब दो भैया, फटाफट से जवाब दो, बिल्कुल फटाफट से जवाब आने चाहिए, देरी नहीं लगाना है, फटाफट से जवाब को लाना है, देरी नहीं लगाना है, फटाफट से आंसर को लाना है। प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना होगा, फटाफट से जवाब कीजिए, बिल्कुल सभी लाइन में आ जाइए। जो स्टूडेंट इस समय लाइन पे हैं उनसे निवेदन है कि कमेंट करें, जल्दी से बताओ भैया प्रथम 20 सम संख्या का औसत कितना है। बहुत अच्छी बात है, सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमें क्या याद रखना होगा, हमें सम संख्या में 1 जोड़ना होगा, तो हमें 20 में 1 जोड़ना होगा, हमारा जवाब होगा 21, और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को ही राइट करना होगा। अच्छा बता दीजिए, आगे सभी को समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं और फिर अपन आपके सामने लेकर आएंगे इसका टाइप नंबर 3। चलो भैया 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न है कि प्रथम 50 सम संख्या, प्रथम 50 सम संख्या का औसत कितना होगा, प्रथम 50 सम संख्या का औसत कितना होगा। लाइन सबकी लगनी चाहिए, लाइन सबकी लगनी चाहिए, लाइन सबकी लगनी चाहिए। अगर जो लाइन में नहीं लगेगा इसका मतलब वो लाइन से भटक जाएगा, अगर जो लाइन में नहीं लगेगा इसका मतलब वो लाइन से भटक जाएगा। तो आपको भटकना नहीं है, आपको इस आंसर को सही लाना है। जल्दी से कमेंट करना है, देखते हैं कि कौन बाजी मारता है सबसे पहले। बिल्कुल, प्रथम 50 सम संख्या का औसत कितना होगा, प्रथम 50 सम संख्या औसत कितना। वेल डन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से फटाफट से लेकर आइए आंसर, फटाफट से कमेंट करें। प्रथम 50 सम संख्या औसत कितना है, प्रथम 50 सम संख्या औसत कितना। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सभी के लाइन लगी है, सभी के लाइन लगा दिए, सी 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 सी, बहुत अच्छी बात है। प्रथम 50 सम संख्या का औसत होगा 51। हमें याद रखना है सम, और सम में हमें 1 जोड़ना है, तो भैया 50 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जवाब होगा 51,
कौन, और इस प्रश्न का जवाब होगा क्या। आगे समझ में क्लियर हो गया। चलो कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लो फटाफट से। बिल्कुल दोस्तों, मैंने टाइप नंबर 2 के आपको 5 प्रश्न कराए हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि सारे प्रश्न आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकी पैटर्न से क्लियर समझ में आ गए होंगे। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रश्न का जरूर कमेंट करें। हमारा क्वेश्चन दे रखा है टाइप नंबर 2 आपके कितना समझ में आया है। टाइप नंबर 2 आपके कितना समझ में आया है। ए ऑप्शन है 10% समझ में आया है, बी ऑप्शन है 50% समझ में आया है, सी ऑप्शन है 100% समझ में आया है, और डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं आया। सभी स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रश्न का कमेंट जरूर करें। जो भी स्टूडेंट इस समय क्लास देख रहे हैं, देखो 10 जने देख रहे हैं तो 10 कमेंट करें, 50 देख रहे हैं तो 50 कमेंट करें, 100 देख रहे हैं तो 100 कमेंट करें। अगर 10,000 देखेंगे तो 10,000 स्टूडेंट से मेरा एक निवेदन है कि आप इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट हमें आपसे और अच्छे क्वेश्चन लाने की प्रेरणा देगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इसका जरूर कमेंट करें। टाइप नंबर 2 मैंने आपको कराए हैं, 5 प्रश्न मैंने आपको हल कराए हैं, हर तरीका समझाने की कोशिश की। अब आपकी बारी है इस प्रश्न के बारे में अपनी राय देना। क्लियर हो गया। चलिए